छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ है, जिसके मुखिया विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रास्तों में कांटे बिछ गए हैं और उनके पार्टी मेंबर्स ने उन्हें नंगे पैर चलने को मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका आज की खबर में। जहां चुनाव हारने के बाद दूसरी पार्टियां आगे बढ़कर दूसरे चुनाव की तैयारियां करती हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी हार के साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर की अंतर्कलह सामने आ चुकी है। सत्ता से बेदखल हो चुके भूपेश बघेल अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। बघेल सरकार में राजस्व मंत्री और विधायक रह चुके नेता जयसिंह अग्रवाल का गुस्सा सामने आया है। जयसिंह ने मुखिया पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिन्होंने 5 साल सरकार की अगुवाई की, उनकी गलत नीतियां और तानाशाही रवैया ही हार का असल कारण है। वैसे ये अकेले नहीं है जिन्होंने मुखिया पर इल्जाम लगाए हैं। इनके अलावा भी दूसरे नेताओं ने बघेल को आड़े हाथ लिया है। साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं एक और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता केवल अपनी अपनी देख रहे थे, तालमेल की कमी की वजह से पार्टी हारी। दरअसल 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा की 71 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस सरकार के 5 साल बहुत शांति से नहीं गुजरे। मुख्यमंत्री के दावेदारों में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी योजना थी, जिसके बाद बघेल की ताजपोशी हुई और 2.5 साल के बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय भूपेश बघेल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुरुआती 2.5 साल के बाद नेता, अफसर और पत्रकार तय ही नहीं कर पाए कि वो छत्तीसगढ़ में किसके साथ रहें। उन्हें कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा था कि वो देर सवेर टीएस सिंहदेव को सीएम जरूर बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने राज्य में अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी और सरकार को चलाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला चुनाव तक जारी रहा। कहते हैं 2 बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर बाजी मार जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस नेता एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहे और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। जो भाजपा पिछले चुनाव में सिर्फ 15 सीटों पर थी, इस बार उसने 54 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 35 सीटें आई। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का दावा है कि पार्टी से बाहर जाकर आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों को नोटिस जारी किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।